हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बीएससी पार्ट 1 में एक साल के बाद हर एक साल पूछा ही जाता है उसको। और हाल फिलहाल 2021 के एग्ज़ाम में भी पार्ट 1 के एग्ज़ाम में उसको पूछा गया है। क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। डिफाइन पाराबोला एंड फाइंड इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन। यही क्वेश्चन है और बहुत बार इसको पूछा गया है। हर साल, हर एक साल के बाद इसको पूछा ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 मार्च में पूछा जाता है ये। ठीक, तो पहले डिफाइन करना होगा parabola कहते किसको है, उसके बाद तब इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसको हम लोगों को निकालना होगा। तो लिखते हैं, परिभाषा ही लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, parabola is the locus of moving point which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to from a fixed line is constant। ठीक, कहता है कि parabola एक लोकस है मूविंग पॉइंट का जो कि इस प्रकार मूव करता है कि उसका जो रेशियो होगा एक पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से उसका जो रेशियो होता है वो कहता है कांस्टेंट होता है। ठीक, द फिक्स्ड पॉइंट is called focus। The fixed line is called directrix। तीसरा, the fixed ratio is called eccentricity। इसको सूचित करते हैं हम लोग ई से। और parabola में ये एंड, और parabola में ये 1 के बराबर होता है एंड इट इज इक्वल टू 1। कहता है कि जो आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा, यहाँ पे लिखे हैं जो फिक्स्ड पॉइंट, सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग फोकस कहते हैं। और फिक्स्ड लाइन को जो रहेगा उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। और इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी। और उसका रेशियो 1 के बराबर होता है parabola में। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद आगे हम बनाते हैं। ठीक, लिख लिए इसको। तो हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तब पहले आपको डिफाइन ही करना होगा, मतलब डेफिनेशन लिखना होगा इसका, उसके बाद तब इक्वेशन निकालना है। ठीक, छोटा सा है, आसान याद भी हो जाएगा आपको आज जल्दी से ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और है छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है।
ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक पैराबोला कंसीडर कर लेते हैं। टेढ़ा हो रहा है, ठीक, ये x, ये y, नहीं सॉरी ये भी y ही है, ये y डैश और इधर ये x और इधर ये x डैश है। ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं s और एक डायरेक्ट्रिक्स लिख देते हैं फिक्स्ड लाइन। इसका नाम देते हैं z, ऐसे l z m, l z m दे दिया इसका नाम। और यहाँ से जो दूरी होगा आपका वो होता है a के बराबर, और यहाँ से भी जो दूरी होगा इस पॉइंट तक a होता है। ठीक, तो इसका ये हुआ o हुआ आपका a, 0, क्योंकि यहाँ पे a दूरी हो गया a और इधर y में तो दूरी है नहीं, इसलिए 0 ले लिया। ठीक, तो लिखते हैं अब, लेटस, हमने मान लिया एक, लेटस कंसीडर ए स्टैंडर्ड parabola with focus, फोकस कितना है इसका, s ब्रैकेट में भी दीजिए a, 0 एंड, और इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये कितना है LZM, डायरेक्ट्रिक्स LZM। ठीक, अब और भी मान लेते हैं एक चीज़, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, P मान लिए, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, y। अच्छा, x का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x शुरू में लिए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो x रहा होगा, तभी तो ये x आया यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहा होगा वो हुआ रहा होगा x रहा होगा। इसका नाम देते हैं r, दे देते हैं नाम इसका, 90 डिग्री पे। ठीक, तो फिर लिखते हैं, लेटस कंसीडर an arbitrary point P x, y, और कहाँ पे माने हैं हम लोग, पैराबोला पे माने हैं, x, y ऑन द पैराबोला, ठीक, अब देखिए ये हुआ फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया एक आर्बिट्रेरी पॉइंट। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पे, इस पॉइंट पे, ठीक, यहाँ पे n। तो डेफिनेशन कहता है पैराबोला का कि जो इसका रेशियो होगा फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट फोकस हो गया, और फिक्स्ड लाइन ये जो हो गया इतना सा, ये फिक्स्ड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट यहाँ फिक्स्ड लाइन, ये हुआ फिक्स्ड लाइन वाला दूरी, और ये हुआ फिक्स्ड पॉइंट वाला डिस्टेंस। कहता है इसका रेशियो जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, यही डेफिनेशन कहता है, लिखा है तो इसेंट्रिसिटी जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो कहता है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, लिखेंगे यहाँ पे, इसको मिटाते हैं, ऊपर से लिखेंगे, मिटाए इसको। ठीक, हाँ, आप लोगों को इसके नीचे लिखना है,
क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ पाराबोला, ऑफ पाराबोला। क्या कहता है पाराबोला का डेफिनेशन? कहता है कि जो फिक्स्ड पॉइंट होगा और जो फिक्स्ड लाइन होगा उसका रेशियो कांस्टेंट होगा पी एस, और जो पी एन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ई के बराबर होता है, और ई जो पाराबोला में होता है वो 1 के बराबर होता है। तो गुना नहीं गुना कर दीजिए, तो पी एस, ये पी एस हो गया और ये पी एन, ठीक। तो पी एस, अब गुना नहीं गुना कीजिए, यहाँ पे 1 चले जाएगा इधर, तो पी एस बराबर हो गया आपका पी एन हो गया। अच्छा, पी एस देखिए कहाँ पे है, पी एस, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस, तो पी एस, तो x माइनस ए, अंडर रूट क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर पी एन। देखिए पी एन आपका ये रहा, पी एन ये रहा, तो यहाँ पे ये नीचे जेड आर हो गया आपका। अब स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, ये रूट करके क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर ले लेते पहले x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y में 0 घटा तो y हो जाएगा y का स्क्वायर। अब बराबर ये क्या हो जाएगा, इधर जाकर के स्क्वायर हो जाएगा, जेड आर का स्क्वायर हो जाएगा। और जेड आर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड आर को हम लिख सकते हैं, ये जेड आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस एक्स, क्योंकि इतना ए है और इतना एक्स है, मतलब जेड आर को हम लोग एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे एक्स प्लस ए, और ये रूट इधर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एक स्टेप काट दिए, यहाँ पे पहले जेड ओ ना लेकर के हम डायरेक्ट इसको ए मान लिए, ऐसे लिख दीजिए ए प्लस एक्स का जेड आर, तो ए हो गया फिर एक्स हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा ए प्लस एक्स। यहाँ पे आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं कि पहली स्टेप में आप जेड ओ लिख दें, उसके बाद ओ आर लिख देंगे, उसके बाद ए एक्स लिखे, कोई बात नहीं, एक ही बात है। और ये रूट देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब इसको ए माइनस बी के फिर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बचा प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको भी तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दोनों एक ही साइड सेम सेम मिल गया, कट गया, ये भी ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, वाई स्क्वायर इधर बचा, और इधर क्या बचा 2as प्लस इधर भी माइनस हो गया, क्या हो जाएगा प्लस 2as और वाई स्क्वायर बराबर 2as प्लस 2as क्या हो गया 4as। यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यही लिखेंगे यहाँ पे, विच इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। और इतना सा लिखिएगा आप तो आपको 8 मार्क्स मिला जाएगा।